हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम बात करें कि अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, वकालत करना चाहते हो, तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कोर्ट जाइए, ठीक है। आप अपनी जाकर धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। बट अब हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप उसके साथ साथ डेली एक दो जजमेंट्स को, एक एक जजमेंट को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शाम को बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इससे क्या है कि वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। आप डेली की जो हफ्ते की 3-4 जजमेंट्स जरूर पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नए नए लॉ का भी पता चलेगा कि कौन से नए लॉ आ गए हैं और आपको अपडेट भी आप रहोगे, ठीक है। तो उससे देखो कि अगर आप 30 दिन है, 30 दिन में भी आप नई जजमेंट्स पढ़ते हो, मान लो अपने 20 जजमेंट्स भी पढ़ी, तो गाइस उससे आपका क्या हो रहा है, आपको नॉलेज हो रही है, ठीक है। जो भी आपकी नॉलेज थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई भाई, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करो कि डेली जाके पढ़ो भी। और जिस भी जब आप सीनियर के साथ जाते हो, ठीक है, जिस भी सीनियर के अंडर लगे होते हो, कोशिश करो कि आप अकेले जा पाओ। जब आप अकेले जाते हो तो उस सीनियर आपका फिर बर्डन नहीं होता आपके माइंड के ऊपर। जो भी फाइल आपको देते हैं उसमें क्या करो कि आप उस फाइल को पढ़ो, ठीक है। उस केस का आप देखो केस कौन से नेचर का है, ठीक है, सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है, उसमें क्या कॉज क्या मतलब कॉज है, किस रीज़न ऑफ कॉज के लिए क्या पिटिशनर ने सूट फाइल किया, क्यों किया और क्या रिलीफ मांग रहा है। अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का गाइस पूरी की पूरी एफआईआर पढ़ो, चलान पढ़ो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, रिमांड अगर मिला है तो कितने दिन का मिला है, फिर वो सेक्शन जो भी उसमें मेंशन है एफआईआर में उसको थोड़ा थोड़ा रीड आउट करो। तो फिर जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसे देखते जाओ कि 1 बाय 1 ये हुआ था, 1 बाय 1 ये हुआ था। आपको धीरे धीरे कोर्ट प्रोसीडिंग अपने आप समझ लग जाएगी। आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आओ भाई हम आपको सिखा देते हैं। नो बडी हेल्प यू, नो बडी सपोर्ट यू। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, ठीक। जैसे ही आप सिविल मैटर का नेचर है तो उसमें आप देखो सूट फॉर रिकवरी को रिकवरी सूट लगा है, किस का मतलब कौन सा कॉज ऑफ रीजन हुआ तब सूट फॉर रिकवरी लगा है। अगर रेंट का लगा है फिर मतलब कौन सा कॉज ऑफ रीजन हुआ तो क्यों लगा है। आप जैसे जैसे फाइल्स को पढ़ते हो, ये नहीं कि आप अगर डेली जा रहे हो किसी अच्छे सीनियर के साथ लगे हो, उसके 60-70 केस हैं या 100 से प्लस केसेस हैं, तो आप डेली की फाइल्स पढ़ ही नहीं पाओगे। बट ये है कि आप भाई अगर आपको किसी भी सीनियर ने कोई एक कोर्ट दे के रखी है या एक फ्लोर दे के रखी है, उसमें आप कोशिश करो कि भाई डेली की एक फाइल पढ़ लो। मान लो आप 10 कोर्टों में जा रहे हो, ठीक है, बट 10 कोर्टों की मान लो आपके 3 दिन फाइल भी हैं, तो आपके पास 15-20 फाइल होगी या 30 फाइल होगी। उसमें से गाइस कोई एक फाइल पढ़ लो, 2 फाइल पढ़ लो, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। ऐसे करते करते आपको जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो धीरे धीरे पता चल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर